दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे महान व्यक्ति की है जिसका जन्म बहुत ही बुरी स्थिति में हुआ था। ये कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर को भील जात की एक स्त्री ने पाला था। रत्नाकर बड़ा होकर एक डाकू बन गया था। लोगों को लूट कर वह अपना घर चलाता। रत्नाकर की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे। एक दिन रत्नाकर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने कुछ साधुओं को अपनी ओर आते देखा। उसने सोचा, आज इन्हें ही लूट कर कुछ कीमती चीज़ें घर ले जाऊंगा। जैसे ही वो साधु रत्नाकर के नज़दीक आ गए, उसने देखा कि साधुओं के पास तो कोई कीमती सामान था ही नहीं। तभी रत्नाकर को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि इनकी हत्या ही कर देता हूँ। साधुओं को मारने के लिए जैसे रत्नाकर आगे बढ़ा तो एक साधु ने पूछा, तुम ये सब पाप कर्म किस लिए करते हो और क्यों करते हो? साधुओं की बात सुन रत्नाकर ने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी और संतान के लिए ये सब करता हूँ। तब साधुओं ने कहा, पापों का मृत्यु के बाद या भविष्य में जो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, क्या उसमें तुम्हारा परिवार साथ देगा? तभी रत्नाकर ने कहा, पता नहीं महाराज। साधु ने कहा, जाओ अपनी पत्नी और संतान से तो पूछ कर आओ कि जिनके पालन पोषण के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, वो उन पापों की सज़ा में उन पापों के साथ तुम्हारे भागीदार बनेंगे भी या नहीं। रत्नाकर ने कुछ विचार किया और फिर परिवार से पूछने के लिए चल पड़ा। और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों से पूछने लगा कि जो तुम्हारे पालन पोषण के लिए मैंने अब तक जो पाप किए हैं, क्या तुम सब हमारे साथ उसके भागीदार बनोगे? पत्नी और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि ये पाप तो आप कर रहे हैं, इसमें हम क्यों भागीदार बने? हमें पालना पोसना तो आपकी जिम्मेदारी है। हम में से किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप लूट कर हत्या करके धन कमाइए। पत्नी और बच्चों की बातें सुनकर रत्नाकर उदास हो गया और फिर साधुओं के पास लौट आया और सारी बातें बताई। तब साधुओं ने कहा, सोचो तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे अपने ही हिस्सेदार नहीं बनना चाहते जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। तब रत्नाकर ने कहा, महाराज फिर मैं क्या करूं? कैसे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी? साधुओं ने रत्नाकर को राम नाम लिखकर दिया और कहा, इसका दिन भर जाप करना, इससे तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। रत्नाकर पढ़ा लिखा तो था नहीं। साधुओं के जाने के बाद रत्नाकर भगवान राम का नाम भूल गया और राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। लेकिन फिर भी उस मरा नाम के जाप का रत्नाकर पर असर हुआ और आगे चलकर वह रत्नाकर नाम का डाकू ही आदि कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिखी है। इसलिए जीवन में बड़े और ज्ञानी लोगों की बात मान लेनी चाहिए। रत्नाकर ने साधुओं की बात मानी और परिवार से पूछने चला गया। रत्नाकर की इस सीख ने उसका जीवन ही बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।